क्या सर? दिनेश गौर। पंडित जी दिनेश गौर पालमपुर के जी। अच्छा, कितनी सेना थी पंडित जी? करोड़ों में आती है वैसे। 18 कशोणी सेना तो 18 कशोणी। कशोणी। कशोणी करोड़ों में हो गए। हाँ, करोड़ों में काउंटिंग होती है। तो ये 156 किलोमीटर का एरिया आता है। अच्छा जी। 5 जिले आते हैं इसमें जहाँ जहाँ युद्ध हुआ था। अच्छा जी। सेंटर रखा था कुरुक्षेत्र को। उधर अभिमन्यु संभाल रहा है, उधर नील संभाल रहा है, उधर नकुल संभाल रहा है, उधर सहदेव संभाल रहा है। अच्छी नॉलेज है तो मैं कहा चलो याद रह जाती मरने बातें। वाले तो लोग कहते हैं कि भी उन्होंने अगर भगवान से तो उन्होंने चुटकी बजानी थी, हार जीत कर देनी थी। हाँ जी। मगर उन लोगों का मरना उसमें निश्चित था और जिसमें कि धर्म की जीत होनी थी। धर्म की जीत के लिए ही वो युद्ध हुआ था, महाभारत का जो युद्ध हुआ था। ये 156 जो किलोमीटर एरिया है ना, उसके हर 1.5-2 किलोमीटर पे कोई ना कोई घटना घटित हुई है। अच्छा। उनकी यहीं पे पूजा हुई सारी, मतलब पूजा तो यहाँ पे हुई है। अच्छा जी। पूजा नहीं, युद्ध हुआ है इतनी जगह पे। उस जगह पे तो युद्ध हुआ है। पूजा 156 जब गति यहाँ पे हुई है। मृत्यु होगी सारे के सारे जब हाँ। चले गए तो युधिष्ठिर को दिखाई बढ़ाई देने लगे थे। अच्छा, सारे बंदे सारे सगे संबंधी थे, ताऊ था, चाचे थे, गुरुजी थे, दादे परदादे थे उनके। उनको दिखाई देने तो लगे। वो मरणोपरांत प्रेत रूप में उनको दर्शन होने लगे। अच्छा जी। दिखाई देने लगे युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने कृष्ण से वार्ता की कि भी मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, अच्छा। मैं क्या करूं? तो मेरे को दिन का चैन, रात की नींद खत्म हो गई है। तो उन्होंने कहा यहाँ एक नज़दीक में पृथुदक तीर्थ है। कौन सा तीर्थ? पृथुदक। इस जगह का नाम है पृथुदक तीर्थ। पृथुदक से बिगड़ के ये पेवा बन गया। पृथुदक तीर्थ पे यहाँ पे लेके आए थे कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को। यहीं पे क्यों लेके आए? क्योंकि ये जगह का महत्व है। यहाँ का जो स्थान है ये 8 कोस की धरती है। ये सर्व शुद्ध ब्रह्मांड की सबसे उत्तम और शुद्ध धरती है। गंगा जी के पुत्र भी शम थे, उनका कर्मकांड भी यहीं पे हुआ था। हरिद्वार सिर्फ अस्थि विसर्जन के लिए है। आप कहते हैं कि भी हम तो वहाँ ये करवा दीजिए पूजा, ये हर जगह का महत्व अपना है। हम भोजन करते हैं अपने मुख से करते हैं, नासिका तो से नहीं करते, किसी और अंग से तो नहीं करते हम। एक गरीब से गरीब आदमी इस मुख से लाखों रुपए का अपने जीवन का, नाक भी हमारे को श्वास लेके जीवित रखता है। हाँ। और नाक को हमने 1 रुपया भी नहीं कभी खिलाया। बताओ। सही बात है। दोनों का काम क्या है? एक ही है, जीवित रखना है। जीवित रखना। परंतु एक हाँ। खा के जीवित रख रहा है, एक बिना खाए जीवित रख रहा है। कोविड में ही ऑक्सीजन वगैरह चढ़ी है, या किसी को रेयर होता है जिसको सांस की प्रॉब्लम होती है तभी उसको ऑक्सीजन वगैरह क्या होता है। क्या गंगा जी के पुत्र भी शम थे, उनका कर्मकांड भी मैंने बताया यहाँ भी हुआ है। उनका भी गंगा जी में हुआ। गंगा जी किस लिए अवतरित की थी? गंगा जी अस्थियां विसर्जन करने के लिए की थी। राजा सगर थे, राजा सगर 60,000 पुत्र थे उसके। 60,000 पुत्र कपिल मुनि ने श्राप दे दिया था, वो भस्म हो गए थे। उनकी अस्थियां ऐसे ही पड़ी रही थी। उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए गंगा जी को अवतरित किया था राजा सगर ने। राजा सगर के बेटे ने, उसके पोते ने, उसके पड़पोते ने जाके